Hello everyone, welcome back to our channel My Physical Education Portal and today we are going to start our chapter 8th जो कि क्लास 11th का चैप्टर 8th है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं हम उनकी वीडियोस डाल चुके हैं सीरीज़ वाइज। आप नहीं चेक की तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। और हमारे जो नोट्स रहते हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश में रहते हैं हमेशा, ताकि आपको एक प्लस पॉइंट रहे। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़े और जिसको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है वो इंग्लिश में पढ़े। तो चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और आज जो पीपीटी का फ्लो कुछ ऐसे रहेगा कि सबसे पहले देखेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, फिर फिजियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि किन्सियोलॉजी क्या होता है और इनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि मतलब कैसे स्पोर्ट्स के फील्ड में काम आते हैं और क्या इनके महत्व है स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको क्लास में ही सिर्फ काम नहीं आने, आपको पास होने के लिए या नंबर लाने के लिए ही काम नहीं आने, ये आपको आएंगे लाइफ टाइम के लिए काम, क्योंकि इसमें बताया गया है पूरा आपकी बॉडी के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सिर्फ क्लास के लिए मत पढ़ना, अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना, बहुत काम आएगा आपको आगे। चलिए बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी या साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट। देखिए कैसा हमारा शरीर है, कैसे वो जुड़ा हुआ है या क्या उसकी शेप है, इन सब की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, जैसे मेडिकल फील्ड है हमारे, जिसको आप कहते हो डॉक्टरी का फील्ड है, उसमें बाद में ब्रांच डिवाइड हो जाती है अलग अलग। तो ऐसे ही ये सब ब्रांच है एनाटॉमी, मतलब कि उसकी ब्रांच की भी फिर ब्रांचेस, मतलब एक डिपार्टमेंट के जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं ना। जैसे आपके स्कूल है फिर उसमें अलग अलग टीचर रखे हुए हैं, ऐसे कॉलेज में जाओगे या यूनिवर्सिटी जाओगे उसके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। ऐसे मेडिकल फील्ड के भी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उसमें से एक ये है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, मतलब कैसे हमारे जो शरीर की बनावट है वो कैसी है। अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल के साथ में, कि अगर हम बात करें कि हमारा हार्ट कैसा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, देखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या कोई हार्ट की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हमारी एनाटॉमी होगी, वो हार्ट की एनाटॉमी को चेक कर रहे हैं। तो हिंदी में बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल बहुत ही, एनाटॉमी जो है मानव शरीर की स्ट्रक्चर और उनके हिस्से का अध्ययन है। मतलब कि अध्ययन मतलब एक तरह से स्टडी। ठीक है, वही स्ट्रक्चर और आकार, मतलब सब कुछ जब आप स्ट्रक्चर लिख देते हो तो उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर हो जाती है, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आसान भाषा में जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही लिखा हुआ है। हमारे शरीर कैसे बना हुआ है, क्या हमारे शरीर की शेप है, या हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, या कौन सा ऑर्गन शरीर में किस जगह पे है, ये सब एनाटॉमी से पता चलता है। ठीक है, अब आपको कैसे पता है कि किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है आपका। अब जैसे किसी को चेस्ट में पेन होता है या कुछ सांस लेने में, तो एकदम से कहता है कि मेरे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मेरे को शायद लंग्स में प्रॉब्लम है। तो कैसे पता चला कि वो लंग्स वहाँ पे हैं, कैसे पता चला आपका हार्ट या दिल वहाँ पे। तो ये एनाटॉमी से पता चला कि आपके स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं कि आपकी क्या चीज़ें कहाँ पे हैं बॉडी में। ठीक है, अब बात आती है फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन या बॉडी फंक्शनिंग, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। एनाटॉमी में हमने क्या देखा कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे हमारा शरीर है, क्या उसकी शेप है और कहाँ कहाँ कैसे जुड़ा हुआ है। फिजियोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। अब वो जो चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम हैं, वो जुड़े हुए तो हमने देखा, तो वो एनाटॉमी हो गया। लेकिन वो काम कैसे करते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए वो काम कैसे कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा एनाटॉमी में कि हमारा दिल कैसा है, हमारा हार्ट का शेप कैसा है, हमारा हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। लेकिन वो हार्ट काम कैसे कर रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, कैसे धड़क रहा है, कैसे ब्लड को सप्लाई कर रहा है, ये सब देखता है फिजियोलॉजी। ये सब, इस सब की स्टडी किसके अंदर आती है? फिजियोलॉजी के अंदर। तो मेजर डिफरेंस पता चल गया। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, एंड फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शनिंग, कैसे हमारे वे ऑर्गन्स, बॉडी या सिस्टम काम कर रहा है। We study how our organs, tissues and cells works to keep our body alive, कैसे हमें जिंदा रखने के लिए हमारी बॉडी के सभी चीज़ें काम कर रही हैं। तो इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। ठीक है, आपको ये जो PDF हैं सब आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे।
ठीक है, पेज पे जाएंगे, इसी नाम से पेज है माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और जो भी हम यहाँ पे जैसे वीडियो ख़त्म होती है या अपलोड होती है उसके बाद में यही PDF हम वहाँ पे डाल देते हैं, मतलब कि इनके स्क्रीनशॉट वहाँ पे डाल देते हैं पेज पे, तो आप फ्रीली आराम से वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए हिंदी में, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी काम कैसे कर रही है, हमारी बॉडी के कैसे फंक्शन हैं, फंक्शन कैसे करती है, कैसे फंक्शंस हैं, कैसे हमारा दिल धड़क रहा है, कैसे हमारा खाना पच रहा है, मतलब पचता है, कैसे हम काम कर पाते हैं। मतलब काम करने के लिए भी आपको माइंड से, देखिए आपका माइंड जो है, ब्रेन आपको कमांड देगा, तो कमांड कैसे जा रही है, कैसे आप कमांड रिसीव कर रहे हो, वो सब जितनी फंक्शनिंग है बॉडी की, कुछ भी फंक्शनिंग हो रहा है, एक भी चीज़ आपका फंक्शन हो, आप कैसे बोल रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं, आपके बॉडी का आई का फंक्शन है ना, तो कुछ भी फंक्शन है हमारी बॉडी का, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब 2 चीज़ हो गई, अब तीसरी चीज़ जो आएगी वो है किन्सियोलॉजी। देखिए किन्सियोलॉजी, सबसे पहली बात तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, किन्सियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब ये 2 वर्ड से मिलके बने हैं, किन्सिस जिसका मतलब है मूवमेंट और मोशन। ठीक है, मूवमेंट या मोशन, किन्सिस का मतलब हो गया मूवमेंट या मोशन, और लोगस जो बाद में, इसका मतलब हो गया टू स्टडी। तो सिंपली इसका मतलब हो गया किन्सियोलॉजी की मूवमेंट की स्टडी, और मूवमेंट किसका, ह्यूमन बॉडी का, ये लिविंग बींग्स का। किन्सियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मोशन और बॉडी मूवमेंट्स। जितने हम बॉडी की मूवमेंट्स कर रहे हैं या कोई भी मोशन होता है, उस सब की स्टडी हमारी किन्सियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, कैसे हमें मदद करता है और कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट आवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए सबसे पहले बात यह आ जाती है कि एनाटॉमी था ही क्या, कि बॉडी स्ट्रक्चर की, कैसे हमारा बॉडी जुड़ी हुई है, कैसे हमारा स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी को ही हमने एनाटॉमी कहा था। तो जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बाद में हमें खुद पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन हमारी बॉडी कैसे कर रही है। सबसे पहले तो हमें उसकी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है हेल्प इन सेलेक्टिंग गेम्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप्स। अब जब आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है, मेरी बॉडी की शेप ऐसा है, हाइट इतनी है, तो उसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स जो है अपना सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और जिसने बॉडी टाइप्स की जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके चेक कर लेना कि किस किस टाइप की बॉडी होती है और उनकी क्या वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्प टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल में जैसे खेलते हैं तो चोट लग जाती है, अब इसको कैसे किन्सियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी कैसे मतलब कि प्रिवेंट कर सकता है। अब देखिए किन्सियोलॉजी में हम पढ़ते हैं मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब आगे पढ़ोगे आप तो हम कई बार मूवमेंट्स गलत करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या जो उस जॉइंट्स या उस मसल्स के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर हमें पता होगा कि इस जॉइंट के लिए ये मूवमेंट सही नहीं है, तो आप इन चोट से बच सकते हैं, इन इंजरीज, ये जो होने वाली इंजरीज से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन। देखिए फिर भी मान लो आपको चोट लग जाती है, ठीक है, फिर रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस, मतलब ठीक होने का जो प्रक्रिया है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मान लीजिए अब पता ही नहीं है डॉक्टर को, पैर में चोट लगी है आपकी, प्लास्टर कर दिया हाथ पे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अगर डॉक्टर को पता है, आपको भी नॉलेज है कि हाँ मेरे पैर में चोट लगी है, तो इस हड्डी में चोट लगी है मेरे को, या फीमर में चोट लगी है, या आपको स्पेसिफिक पता होगा कि इस हड्डी में चोट लगी है, तो आप वहीं का ट्रीटमेंट करोगे, और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बाकी हम इसमें अगली वीडियो में करेंगे, और इसके छोटे छोटे पार्ट्स हम बनाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।